गन्ना किसान की स्थिति हुई है, जिस तरह सरकार अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए अरमानों को कुचलने का काम कर रही है। जब सरकार बनी थी तो इन्होंने वायदा किया था कि हम 14 दिन में भुगतान करने का काम करेंगे। आज अपने हक के लिए किसान फिर धरने पर है, तो हम किसान की हैसियत से क्यों पीछे रहे। समाजवादी पार्टी किसान की, नौजवान की, मजदूर की बात करती है, इसीलिए हमने पूर्ण समर्थन की घोषणा की है, अराजनीतिक रूप से समर्थन की घोषणा की है। मैं ही नहीं, जो आज भाजपा में बैठे नेता हैं, जो किसान की वोट लेकर के आए हैं, उन्हें भी इंसानियत के नाते यहां आकर के धरना देना चाहिए, चाहे सरकार किसी की हो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर में, जहां पर किसानों का धरना चल रहा है। और इस धरने को लगातार जो है वो दिन बढ़ते जा रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इस धरने में जो मोड़ है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी देखा जा रहा है। जहां आरएलडी ने इस धरने का समर्थन किया, वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आज वो इस धरने पर आए। और मैं आपसे सीधा समझना चाहता हूँ सर कि आखिर अब क्या ये धरना जो है वो राजनीतिक तौर पर भी देखा जाएगा क्या? आज समाजवादी पार्टी की यही महावीर चौक स्थित कार्यालय पे, जो धरना स्थल के समीप है, एक मंथली मीटिंग थी। उस मीटिंग में निर्णय हुआ कि किसानों की लड़ाई राष्ट्रीय संगठन किसान यूनियन जो राजनीतिक संगठन है लड़ रहा है, तो हम लोग उनसे हमने अपना प्रस्ताव पास किया समर्थन के लिए। आकर के आदरणीय राकेश टिकैत जी को बताया और घोषणा की कि हम राजनीतिक रूप से, नॉन पॉलिटिकली, समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन इस धरने को रहेगा। चूंकि हम लोग किसान क्षेत्र में रहते हैं और हम खुद एक किसान हैं, किसान परिवार से, जो आज गन्ना किसान की स्थिति हुई है, जिस तरह सरकार अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए अरमानों को कुचलने का काम कर रही है। जब सरकार बनी थी तो इन्होंने वायदा किया था कि हम 14 दिन में भुगतान करने का काम करेंगे, गन्ना मूल्य बढ़ाने की बात कही थी, और सारी बातें तो एक जुमला साबित हुई। आज किसान धरने पर आपने देखा होगा, जिस तरह से पहले 3 काले कानून के खिलाफ धरने पर रहा, आज अपने हक के लिए किसान फिर धरने पर है, तो हम किसान की हैसियत से क्यों पीछे रहे। समाजवादी पार्टी किसान की, नौजवान की, मजदूर की बात करती है, इसीलिए हमने पूर्ण समर्थन की घोषणा की है, अराजनीतिक रूप से समर्थन की घोषणा की है। आप आए यहाँ पर, आप लोगों को क्या दिख रहा है कि धरने की रूपरेखा कितना लंबा चल सकता है? क्या लग रहा है कि ये बात जो है कहीं राजनीतिक लोगों के बीच में जब आ जाए, कहीं ये लंबा ना खिंच जाए, मतलब बात किसानों की जो उठनी चाहिए वो बात कहीं दब ना जाए? कुछ ऐसा आप लोग धरने के बीच में आए, देखा आपने कुछ? राजनीतिक रूप से हमारा कोई हस्तक्षेप इस धरने में नहीं होगा। आंदोलन की रूपरेखा किसान यूनियन तय करेगी, ये संगठन तय करेगा। हम लोगों ने, चूंकि हम भी समाज की राजनीति करते हैं, किसान की राजनीति करते हैं, किसान की सेवा करने का काम करते हैं, और किसान की आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम पीछे क्यों रहे? हमने कोई, हमारा राजनीतिक रूप से एंट्री इसमें नहीं है। राजनीतिक रूप से इसे बल देने का काम करेंगे। और मैं ही नहीं, जो आज भाजपा में बैठे नेता हैं, जो किसान की वोट लेकर के आए हैं, उन्हें भी इंसानियत के नाते यहां आकर के धरना देना चाहिए, चाहे सरकार किसी की हो। अगर वो किसान के नाम पर राजनीति करते हैं और किसान की वोट से चुनकर के अगर सदन में गए हैं, तो उन लोगों को भी व्यक्तिगत रूप से पार्टी से, लाइन से हट करके आके समर्थन देना चाहिए। पंचायत है 10 तारीख में, महापंचायत का ऐलान किया किसानों ने, आपकी क्या भूमिका होगी, पार्टी की क्या भूमिका? हम लोगों ने अपना प्रस्ताव आदरणीय राकेश टिकैत साहब को बता दिया। उनका जो निर्देश होगा उस हिसाब से अराजनीतिक रूप से इसे हम सहयोग करने का काम करेंगे। इस धरने में दिल्ली में धरना चला, 13 महीनों लगातार लंबा धरना चला, इसकी कितनी मियाद आप देखते हैं? ये निर्णय किसान यूनियन का है। देखिए, संघर्ष की कोई मियाद नहीं होती। संघर्ष, आपने खुद दिल्ली का जिक्र किया, उन्होंने आखिरी लास्ट समय तक संघर्ष करने का काम किया। यहाँ भी वही होगा। ये तो इनका समय समय पे जो इनकी बातचीत होगी, देखिए, सिर्फ लड़ाई लड़ना नहीं, लड़ाई को नतीजे तक, अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संगठन की है। जो वहां किया है, उम्मीद है वही यहाँ होगा। निर्णय किसान के पक्ष में होगा। अब मुजफ्फरनगर से लखनऊ तक ये लड़ाई दिख रही है आपको, उठ रही है? बिल्कुल। देखिए, अगर आप पार्टी की बात करें हमारी, तो हम तो लड़ ही रहे हैं, और किसान यूनियन भी राजनीतिक रूप से लड़ रही है। सारे संगठन लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। सदन में आप इस मुद्दे को कहीं लेकर जाएंगे, उठाएंगे आप इस मुद्दे? बिल्कुल। हर बार हम गन्ने की दुर्दशा, गन्ना किसान की स्थिति को सदन के पटल पर रखने का काम करते हैं, इस बार भी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। पंकज मलिक जी थे हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के विधायक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो अराजनीतिक तौर पर इस धरने को समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अब जो है, जिस तरह से आरएलडी ने धरने का समर्थन किया, वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक, मुजफ्फरनगर इलाके के तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं, अब वो धीरे धीरे जो है वो इस धरने में सम्मिलित भी होते दिख रहे हैं, और उनके कार्यकर्ता और उनका जो समर्थन है वो इस धरने को मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यही कि क्या सरकार के लिए ये धरना यहाँ पर मजबूती से वो जो बात रखना चाहते हैं वो बात वहां तक पहुंचेगी, और सरकार क्या इस धरने के सामने झुकेगी? मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80, जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर। सफलता की ओर न्यूज 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 80 अब जियो टीवी पर भी।